एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ICAR 2023 के बारे में। क्या इस बार ICAR CUET के साथ मर्ज कर दी गई है, उसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है, उसका सिलेक्शन करने की क्राइटेरिया क्या है, वो काउंसलिंग कैसे करेगी, हम एक एक बातों को डिस्कस करेंगे इसमें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी अपने बारे में बता देता हूं। तो माय नेम इज प्रमोद कुमार वर्मा एंड आई एम फ्रॉम बिहार। डोमिसाइल स्टेट बिहार से है और मैं अभी करंटली बैचलर्स परसू कर रहा हूं जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात में। तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कि इन 2023 ऑल द इंडियन एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशन CUET ICAR UG shall be conducted for admission to bachelor degree program in agriculture and allied science अदर देन वेटनरी साइंस। तो वेटनरी साइंस छोड़कर जो भी एग्रीकल्चर के अंदर आती है उसमें एडमिशन के लिए इसमें यूनिवर्सिटी में 50 से 20% सीटें हैं। वहीं 100% सीटें हैं कहाँ पे, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 100% सीट ICAR से ही फिल की जाती है। NDRI करनाल में, IARI न्यू दिल्ली, यूमियम कोलकाता, कटक, रांची, हैदराबाद, नागपुर, भोपाल, ब्रह्मवती, लखनऊ, झारखंड, असम, रायपुर, RPSU, पूसा, बिहार। तो ये जो दिख रहा है यहाँ पे लखनऊ, ये सब इस बार इंक्लूड किया गया है। भोपाल इस बार इंक्लूड किया गया है, हैदराबाद इस बार इंक्लूड किया गया है, कटक, कोलकाता, कुछ यूनिवर्सिटी इसमें और ऐड करी गई है 2023 से। यहाँ पे लिखता है कि अगर आप CUET ICAR UG 2023 का एग्जाम आप नहीं देते हैं तो आपको कोई भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगी बैचलर्स डिग्री के लिए। तो आपको ICAR का काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करनी है, जो ICAR करवाती है उसके लिए आपको CUET एग्जाम देनी ही देनी होगी। फिर आगे देख लेते हैं, टू align with a new education policy and reduce the burden of a student for appearing in a multiple entrance exam for admission in agriculture university, ICAR took an initiative and asked for the consent of agriculture university if they wish to utilize the NTA score for UG admission during academic session 22-23. The list of agriculture university had expressed their willingness to utilize NTA score। CUET को लाया इसलिए गया कि मल्टीपल एग्जाम होने के कारण स्टूडेंट के ऊपर बर्डन बहुत आ जाती थी। यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग एग्जाम दे रहे हैं, तो एक कॉमन एग्जाम से आप मल्टीपल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, इसलिए CUET को ICAR के साथ मर्ज कर दी गई है। हम देख लेते हैं कौन कौन सा कोर्स में आपको एडमिशन मिलेगा। CUET एग्जाम आप देंगे, फिर ICAR अपना काउंसलिंग करवाएगी तो आपको कौन कौन सा कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स कोड है 01, हॉर्टिकल्चर, फिशरी, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, सेरिकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डायरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। टोटल 11 कोर्स है। CUET एग्जाम क्रैक करने के बाद आप ICAR के थ्रू काउंसलिंग करवाकर इन 11 कोर्स में किसी एक कोर्स में आप जा सकते हैं। आपका रैंक के अनुसार आपको कॉलेज अलॉट होगी। जो भी IRI न्यू दिल्ली का यूनिवर्सिटी है, जैसे करनाल, पटना, उमान, कोलकाता, कटक, रांची, हैदराबाद, नागपुर, भोपाल, लखनऊ, झारखंड, असम, रायपुर, झांसी, तो ये सब जो है इस बार इंक्रीज किया गया है। ये सब नहीं था पिछले ईयर, ये सब को इस बार ही CUET आने के बाद इंक्लूड कर दिया गया है कि इसमें भी आपका एडमिशन हो जाएगा अगर आपका रैंक अच्छी आती है। तो टोटल बैचलर डिग्री में सीटें कितनी है, 4285 सीटें ही हैं टोटल कोर्स मिलाकर। आप बैचलर्स का टारगेट कर रहे हैं, बैचलर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, तो आपको मिनिमम 5 से 6,000 के अंदर ही आना होगा, तब जाकर आपको 4th राउंड या मॉपअप तक मिल सकती है। अगर बीटेक का ट्राई कर रहे हैं तो आपका 10,000, 12,000, 15,000 तक भी रहेगा, तो आप 3rd राउंड तक जाते जाते आपको कॉलेज एक कोई ना कोई अलॉट हो जाएगी। वहीं अगर आप SC ST कैटेगरी से आएंगे तो आपका कितना भी रैंक हो, कैटेगरी रैंक कम होती है और हर एक यूनिवर्सिटी में SC और ST का सीटें 1 ना 1-2 होती है, तो SC ST वालों का एडमिशन ज़्यादा रैंक रहने पे भी हो जाती है। तो फिर बोलता है कि जो शेड्यूल है आपका CUET का सारा वो इस वेबसाइट पे आएगी www.nta.ac.in या ICAR.nta.ac.in या www.icr.org.net। ऑफिशियल वेबसाइट है ICAR का, यहाँ से जाकर आप ये 3 वेबसाइट में किसी एक वेबसाइट पे जाकर विजिट करते रहेंगे, आपका सारा शेड्यूल वगैरह वहीं पे आएगा। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का डेट है 9 फरवरी से शुरू हो चुका था, अब 12 मार्च तक ये चलेगी। इन्होंने फॉर्म नहीं फिलअप करा, वो फॉर्म फिलअप कर दे। एक नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के बारे में। सक्सेसफुल पेमेंट करने का 12/3/2023 11:50 PM तक, और जो भी फी कितना लगेगा वो आपको CUET.samarth.ac.in पे दिख जाएगी। आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, जो शेड्यूल सेट करी है NTA ने, वो एग्जाम डेट का भी शेड्यूल आ चुका है, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम का भी शेड्यूल आ चुका है, टाइमिंग ऑफ एग्जाम जो एडमिट कार्ड पे इंडिकेट रहेगा उस अनुसार से। और आपका वेबसाइट, ये 3 वेबसाइट है, samarth.ac.in, nta.ac.in और ICAR.nta.ac.in और nta.ac.in, ये 3। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेयर एज पर द सेंट्रल लिस्ट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास अवेलेबल ऑन नेशनल कमीशन of backward class NCBC Government of India website. Only candidate failing in the list may mention OBC in the category column. A state list OBC candidate who are not in OBC NCL must choose general/unreserved। अगर आप OBC NCL से नहीं आते हैं, अपना कैटेगरी में जनरल या अनरिजर्व ही चूज करेंगे। जो OBC NCL से आते हैं OBC NCL चूज करेंगे, लेकिन अगर वो OBC NCL से नहीं आते तो वो अनरिजर्व
या जनरल चूज करेंगे। आगे देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि कौन कौन सा कैंडिडेट एलिजिबल है, उनका क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, हम सारी बातें करने वाले हैं इसमें। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरी, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, फूड न्यूट्रिशन, डाइटिक्स, सेरिकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन 11 कोर्सेज में किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है तो पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि पास आउट किए होंगे या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, ये 5 सब्जेक्ट में आपका 3 सब्जेक्ट होना ही चाहिए। सेकंड बोलता है कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू अपीयर इन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डिफरेंट देन वन विच सी और ही स्टडीड एंड पास्ड इन 12th स्टैंडर्ड, सच केसेस विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर काउंसलिंग एडमिशन विल रिजेक्टेड। तो बोलता है कि आपने जो 12th में पढ़ा है वही आपको एग्जामिनेशन में भी वही सब्जेक्ट ग्रुप आपको चूज करनी है। अगर आपने 12th पीसीएम से करा है और आपने एग्जाम दे रहे हो पीसीए ग्रुप से तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो आपका जो 12th में रहा हो आप उसी ग्रुप से ही एग्जाम, अगर आपका पीसीएम 12th में है तो आप सीयूईटी का एग्जाम आईसीआर के लिए पीसीएम ग्रुप से ही दे। आप इसमें मिस्टेक करते हैं तो आपको काउंसलिंग से आउट कर दिया जाएगा। देख लेते हैं तीसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो बोलता है कैंडिडेट मस्ट अटेम्प्ट ओनली दो सब्जेक्ट इन एग्जामिनेशन एज पर द चॉइस गिवन इन द एप्लीकेशन फॉर्म, देयरफॉर they must exercise the choice of subject very carefully. Attempting subject combination different than choice given in the application form will invite disqualification from counseling/admission process. अगर आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम आपने 12th का जो ग्रुप था वो डाला, पीसीएम, पीसीबी, पीसीए, जो भी ग्रुप से आपने 12th पास आउट करा है वही ग्रुप आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम डाला और आपने एग्जामिनेशन में कोई और ग्रुप से एग्जाम दे दिए हो तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपका 50% मार्क्स जनरल, ओबीसी, एनसीएल, यूपीएस, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए होनी चाहिए और आपका मिनिमम 40% मार्क्स एससी, एसटी, थर्ड जेंडर, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए होनी चाहिए। आपका परसेंटेज इससे नीचे है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो। अगर आपका किसी में कंपार्टमेंट लगा हुआ है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे अगर आपके पास प्रूफ नहीं है और आपका परसेंट अबव नहीं आ रहा हो जो मेंशन ऊपर परसेंटेज दिया हुआ है 50 और 40%। तो आगे बोल रहा है कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एंड पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 12th स्टैंडर्ड विद एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर। इन 5 में से आपका मिनिमम 3 तो होनी चाहिए 12th में। अगर आप इन 5 में से किसी में भी आप नहीं आते हैं तो आप एलिजिबल नहीं है सीयूईटी आईसीआर के लिए। आगे बोलता है कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू चूज एंड अपीयर इन अ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डिफरेंट देन वन व्हिच इज स्टडीड एंड पास 12th स्टैंडर्ड। और अगर आपने जो 12th पास आउट करा जिस सब्जेक्ट से और आपने एग्जाम किसी दूसरे ग्रुप से दे रहे हो तो आपको रिजेक्ट कर दी जाएगी। फिर 9 नंबर में देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि कुछ यूनिवर्सिटी है जो कि अपना एज लिमिट सेट करके रखी है कि हम 21 साल के बाद अलाउ नहीं करेंगे यूजी के लिए, या उसका सब्जेक्ट ग्रुप कुछ और है कि आप सिर्फ एग्रीकल्चर का एग्जाम दीजिए हम आपको एडमिशन दे देंगे, या कोई बोल रहा है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री का एग्जाम दीजिए हम आपको एग्रीकल्चर में एडमिशन दे देंगे। तो आपको खुद देखना होगा कि कौन सा यूनिवर्सिटी है जो अपना एज लिमिट सेट करके रखी है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, जिसमें भी आपको एडमिशन लेनी है। तो इन सारी बातों को आप ध्यान देंगे और फॉर्म फिलअप करते टाइम इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए फॉर्म फिलअप करेंगे। एक भी मिस्टेक होगी आपका तो आपका फॉर्म भी जाएगा, एक ईयर भर वेस्ट भी होगा, पैसा भी वेस्ट होगा, टाइम भी वेस्ट होगा, एज वेल एज आप डिस्क्वालीफाई हो जाए काउंसलिंग के रिस्पेक्टिव से। फिर एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो आईसीआर अपना एज लिमिट सेट करके रखी है कि एटलीस्ट 16 ईयर आपका होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बात कर लेंगे। फिर आगे देख लेते हैं, जो भी सेंटर आपने चूज करा है वो सेंटर दोबारा चेंज नहीं होगी, वही आपका फाइनल सेंटर होगा, फिर वहीं आपको जाकर एग्जाम देनी होगी। फिर हम आगे देख लेते हैं फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसमें बोलता है सबमिट ओनली वन एप्लीकेशन फॉर्म इफ अ कैंडिडेट सबमिट मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेचर इज लाइकली टू बी कैंसिल। अगर आप एक से ज्यादा फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आप एक ही फॉर्म फिलअप करें, उसी में आपको सारा ग्रुप आपको चूज करनी होगी। तो फॉर्म फिलअप आपको ध्यान से करना होगा, एक भी मिस्टेक आपको नहीं करनी है उसमें। और फॉर्म फिलअप करने के बाद आपके पास जो कंफर्मेशन पेज आएगी वो आप प्रिंट आउट निकाल कर रख लेंगे। जो आपने पेमेंट करा है उसका प्रूफ आपके पास होनी चाहिए और आपने जो फोटो अपलोड करा है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते टाइम वो भी आपके पास होनी चाहिए। अगर एनटीए और आईसीआर को लगेगा कि आपका कुछ भी डॉक्यूमेंट फर्जी है तो आपको डायरेक्टली रिजेक्ट कर दी जाएगी वहीं पे। प्रूफ में आप अपना दे सकते हैं, आधार नंबर भी दे सकते हैं, पासपोर्ट नंबर दे सकते हैं, राशन कार्ड नंबर दे सकते हैं, बैंक अकाउंट नंबर दे सकते हैं, या कोई भी वैलिड गवर्नमेंट आईडी नंबर आप डाल सकते हैं, जैसे पैन नंबर भी आप डाल सकते हैं। तो जो आपके पास होगा आप उसे डाल दें। अगर आपके पास आधार नहीं है तो अगर कोई भी कैंडिडेट अपना शेड्यूल एग्जाम डेट में नहीं एग्जाम दिए जाकर तो आपको दोबारा मौका नहीं देगी एनटीए एग्जाम देने के लिए। तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर करेगी एनटीए और काउंसलिंग आईसीआर करेगी। सीयूईटी के वेबसाइट पे आपका जो डिटेल रहेगा फॉर्म फिलअप जो आपने करा है उसका सारा डिटेल 90 दिन तक ही रहेगी, उसके बाद वहां से हटा दिया जाएगा। तो आप जब फॉर्म फिलअप करें तो फॉर्म फिलअप कंप्लीट होने के बाद अपना डिक्लेरेशन फॉर्म, पेमेंट रिसिप्ट आप सारा कुछ डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल कर रख लें, क्योंकि उसे 3 मंथ बाद हटा दिया जाता है वेबसाइट से। फिर आपके पास ना कंफर्मेशन पेज बचेगी और ना ही पेमेंट रिसिप्ट बचेगी। और जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन में जाएंगे तो वहाँ पे आपसे डिमांड करें और आपके पास नहीं रहेगा तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो उसे आप जरूर प्रिंट आउट निकाल लें उसी समय जिस समय आपका फॉर्म फिलअप प्रोसेस कंप्लीट होती है। और यह 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसका एक्रेडिटेशन दिया हुआ है 2026 तक,
राजेंद्र प्रसाद और रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी। और ये कुछ यूनिवर्सिटी जो कि एनटीए का स्कोर को यूज करके अपना एडमिशन करवाती है, जैसे सीएसके एचपीके पालमपुर, इसका स्टेट का एग्जाम नहीं होता, ये अपना स्टेट वाले स्टूडेंट को भी एडमिशन देते हैं एनटीए के स्कोर कार्ड पे ही। डॉक्टर YSPUHF, डॉक्टर YSR परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री सोलन में, हिमाचल में भी है, ये भी अपना एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाती है, अपने स्टेट वाले स्टूडेंट को भी एनटीए के स्कोर कार्ड पे एडमिशन देती है। KSN UASH शिमोंग, ये भी एनटीए के स्कोर कार्ड पे ही एडमिशन करवाती है। करनाल है हो गया, जबलपुर और USH बगलकोट। आई होप आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के बारे में, A to Z प्रोसेस देखेंगे, आपको कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना है, कैसे अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करनी है। अगर इसके बावजूद भी कोई डाउट बचती है तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फॉर्म फिलिंग से लेकर पेमेंट तक का आपको सारी प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।